So hey everyone, welcome to this video. So finally we have filled the form of CAT exam. इस साल हमने CAT 2026 का फॉर्म भर दिया है और इस फेज़ पे हमारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। चाहे वो वर्बल एबिलिटी की बात कर लें, चाहे वो कॉन्ट्स की बात कर लें, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लें या बाकी अदर PYQs की बात कर लें, हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमारा केवल फोकस है हार्ड क्वेश्चंस पे फोकस करना, PYQs पे फोकस करना और मॉक्स की प्रैक्टिस करना। इसके अलावा हम कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। मेरा बेसिक कोटा है ये कि मैं 3 से 4 सवाल LRDI के रोज़ सॉल्व करूँ, 3 से 4 सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के खोलूँ और 15 से 20 क्वेश्चन अच्छे से इम्प्रूव करूँ। बट मेरा मेजर फोकस आजकल अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करना है, कौन सा एरिया वीक है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एक्चुअली हम इस चीज़ पे ध्यान देना ही छोड़ देते हैं कि मिस्टेक फाइंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जो आप 10 सवाल करें और उनमें अपनी मिस्टेक फाइंड करें और फिर अगले 10 सवाल पर जाएं तो आपकी प्रोग्रेस बेटर होगी, ना कि आप बजाय 20 सवाल एकदम से सॉल्व कर दें। तो ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कम सवाल लगा रहा हूँ, अच्छे सवाल लगा रहा हूँ और उन पर ग्रो करता जा रहा हूँ। मैं रोज़ 1 घंटा अपने रिवीजन नोट्स के ऊपर दे रहा हूँ ताकि मैं उन एरियाज़ को कवर कर सकूँ जो मेरे वीक हैं। कौन सा पॉइंट मुझसे मिस हो गया है उन्हें मैं मेमोराइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि आप कॉन्सेप्ट समझने से ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद कितनी जल्दी आप क्वेश्चन प्रिसाइजली सॉल्व करेंगे वो मैटर करता है। कोई ऐसा टारगेट लिया नहीं है कि 99.96 और मैं वेग स्टेटमेंट नहीं पास करूंगा। मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि मुझे एक बेसिक अच्छा IIM कॉलेज मिलना चाहिए। मार्क्स के ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलेज सिलेक्शन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, कैसे मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, वो भी कैट के थ्रू। मैं बाकी एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी भी दूसरा फॉर्म नहीं भरने वाला हूँ। मैं केवल इस साल कैट का ही एग्ज़ाम भरूंगा, क्योंकि प्लान B C D करने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर जो आपका कैट नहीं निकलेगा, क्योंकि टॉप नॉच कॉलेज तो कैट से ही मिलने वाले हैं और सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कॉलेज भी कैट से ही मिलेंगे। और IIMs का रेपुटेशन हमेशा ऊपर ही रहेगा। IIMs इंडिया फॉर MBA बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए IITs का काम करते हैं, इनसे हायर पैकेज और एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है सामने वाले के दिमाग में। तो मेरे हिसाब से कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि मुझे केवल IIMs चाहिए ताकि मैं अपना करियर पे फोकस कर सकूँ। बाकी कॉलेज हैं, सिलेक्शन होता है, पैसे मिलते हैं, बट अगर जो प्रैक्टिस करनी है, अगर जो जाना ही है तो सबसे अच्छे कॉलेज में जाओ ना, इससे क्या फ़ायदा है। 20 से 25 लाख रुपए तो वहाँ भी खर्च होंगे, वहाँ भी आपको लोन लेके ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट मेरे कंपैरिजन में कैट एग्ज़ाम सबसे बेस्ट है, यही एग्ज़ाम देना चाहिए। बाकी एग्ज़ाम्स पे मैं फोकस भी नहीं करूँगा, सिलेक्शन हुआ तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। बट कुछ एक अच्छी चीज़ सीखेंगे कि प्लान A इतना मजबूत होना चाहिए कि प्लान B पे फोकस ही ना करना पड़े। एंड दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग। इससे आप मेरा ये भी कह सकते हैं कि आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि आप दूसरे भी तो कॉलेज अच्छे हैं, हो सकता है इनमें सिलेक्शन ना हुआ दूसरे में हो जाए। बट फ़ायदा क्या है इतनी मेहनत करने के बाद अगर जो कैट नहीं